पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली वर्ड्स वेयर एंड व्हेन का कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कुछ वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत करके स्पष्ट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर: सबसे पहले वेयर अगर आता है तो वेयर लगाएंगे, और व्हेन आता है तो व्हेन लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की जगह हम V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर वर्ड्स। बस ये ध्यान रहे कि WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड का प्रयोग करने पर मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा, V2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, V2 का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि उन्हें यही बताया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह कहाँ पर हुआ, वेयर डिड इट हैपन। यह कहाँ पर हुआ, हुआ का मतलब हैपन, और वेयर जो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद प्रोनाउन इट एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करने पर मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। अब हैपन जो है V1 है। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम चाबी कहाँ भूल गए, वेयर डिड यू लीव द की। लीव में ना छोड़ना, मतलब कहीं भूल गए, छोड़ दी, उसका भाव यही लगता है कि भूल गए। वेयर डिड यू लीव द की। अब की के आगे दी आर्टिकल इसलिए लगाया है कि पार्टिकुलर की के बारे में बात की जा रही है। तुम चाबी कहाँ भूल गए, वेयर डिड यू लीव द की। अब ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये सब पास्ट की हैं, भूतकाल की हैं। वाक्य की सेंस से भी पता लगता है कि ये काम कुछ मिनट पहले या कुछ देर पहले या कुछ समय पहले हुआ है। चाहे 1 मिनट भी पहले कार्य हो तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। तुम्हें यह कहाँ से मिला, वेयर डिड यू फाइंड इट फ्रॉम। तुम्हें यह कहाँ से, कहाँ से का आया। आप फ्रॉम वेयर भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क वर्ड में हम जहाँ पर WH फैमिली के वर्ड हों, वहाँ हम इस प्रकार की प्रोपोजिशन को वाक्य के लास्ट में भी लगा सकते हैं। वेयर डिड
यू फाइंड इट फ्रॉम, तुम्हें ये कहाँ से मिला। भारत में आर्य कहाँ से आए थे। फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम इन इंडिया। अब यहाँ पर हमने वेयर से पहले फ्रॉम लगा दिया। ऊपर वाले वाक्य में भी हम ये लिख सकते थे, फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिला। लास्ट में भी लगा सकते हैं, फ्रॉम से वेयर से पहले भी लगा सकते हैं। भारत में आर्य कहाँ से आए थे। फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम इन इंडिया, भारत में आर्य कहाँ से आए थे। आपने अपनी शर्ट कहाँ से खरीदी। फ्रॉम वेयर डिड यू बाई यूर शर्ट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेयर डिड यू बाई यूर शर्ट फ्रॉम, और फ्रॉम वेयर डिड यू बाई यूर शर्ट, तब भी ठीक है। दोनों प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहाँ गायब थे। वेयर डिड यू वैनिश, आप कहाँ गायब थे। वैनिश का अर्थ होता है गायब होना। ये ध्यान दें, नोट करें, ऐसे नए वर्ड जो आ रहे हैं उसको कहीं डायरी पे लिख लें। आप कहाँ गायब थे, वेयर डिड यू वैनिश। तुमने उससे इस बारे में कब बात की। अब यहाँ पर WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड व्हेन के बारे में बात की जा रही है। व्हेन का स्ट्रक्चर भी यही है जो वेयर का था। सबसे पहले व्हेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुमने उससे इस बारे में कब बात की। कब, When did you talk to him, तुमने उससे इस बारे में कब बात की। When के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सेकंड पर्सन यू प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक, और टॉक के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है मोस्टली। तुमने उससे इस बारे में कब बात की। When did you talk to him, ये कब हुआ। When did it happen, ये कब हुआ। तुमने कब नहाया। When did you take a bath, तुमने कब नहाया। अब ए बात के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, ये एक नाउन बन जाता है। टेक मैना लेना भी होता है और इसकी भाव भी यही निकलता है, तब भी हम टेक का प्रयोग करेंगे। तुमने कब नहाया या तुमने कब स्नान लिया, भाव एक ही निकलता है। आपने नाश्ता कब किया था। When did you have breakfast, आपने नाश्ता कब किया था। तो हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। हैव और गेट ऐसे शब्द हैं, इनको मीनिंग और भाव के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।
तो हैव यहाँ पर मेन वर्ब एज ए बेस फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। व्हेन डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ता कब किया था। मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। इस प्रकार यहाँ पर वेयर एंड व्हेन का WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ वाक्यों के थ्रू स्पष्ट किया गया है, ताकि आप इस प्रकार के वाक्य बनाएं तो आपको परेशानी ना हो। अब आपसे नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं विद्यार्थियों जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस तरह की सुविधा से वंचित है, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स ग्रामर लैंग्वेज में उनको अच्छी तरह समझ नहीं आते। यहाँ मैंने थोड़ी सी कोशिश की है हिंदी में बताने की और साथ में ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और ये बच्चे इस आसानी से वंचित ना रहें। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और पूरे भारत में नवरात्रों का बवार चल रहा है। जय अम्बे, जय माता दी, जय हिंद।